हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता साथी में आपका स्वागत है। और आज से हम घटना चक्र का पॉलिटी संग्रह शुरू करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह होगा कि घटना चक्र के जितनी भी सोशल स्टडीज़ के किताबें हैं हम उनको वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। यह परीक्षा के समय रिवीजन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जिक्र किया गया है और इसका यह डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन सीधे हम क्वेश्चन पे चलेंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग अपने आँखों से गुजार सकें। आइए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1774 में यह न्यायालय बनाया गया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसकी स्थापना 1774 में हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचियों को मिलाने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ऑप्शन ए में है नियंत्रण परिषद एवं स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर के माध्यम से इसको मिला लिया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो ए का 2 है। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स का भारत अधिनियम 1784 में हुआ था और इसमें यह प्रावधान था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत BOC और BOD को बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यही नियंत्रण परिषद की स्थापना मतलब कि यहाँ पे दे रहा है। दूसरा अभी हम उपरोक्त क्वेश्चन में पढ़े हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुआ था। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत किया गया था और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। नियामक अधिनियम 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पीट्स भारत अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और चार्टर 1833 में गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस से या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? कूट वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन BPSC UPPCS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट 2 नंबर पे है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 3 नंबर पे है। प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। तो इसका देख लीजिए कौन सा कूट सही बैठ रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी कि यह तीनों ऑप्शन सही है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी 1813 चार्टर एक्ट के तहत, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। यह तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया।
1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलिन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। यह दोनों नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको कूट में दे देगा कि कौन अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो याद कर लीजिएगा। नेता थे ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। आइए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। यदि दोस्तों पूर्णतः अगर यह क्वेश्चन में दिया होता तो इसका आंसर हो जाता है 1833, लेकिन इसमें दिया है कि चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम हो जाएगा। यही दिया है इसमें, देख लीजिए। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कूट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ये तो सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देख लीजिए, और इसका कोड दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1833। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छे जैसे कि SI के एग्ज़ाम में, BPSC के एग्ज़ाम में यह खोल के पूछ जाता है कि धारा किसके तहत? धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट ही यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। और यह चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। और
कल का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ब्रिटिश ताज की शासनाधीन पारित अधिनियम। तो दोस्तों आप बने रहें, इसी तरह हम लोग आज सिर्फ एक चैप्टर कवर हुआ है, लेकिन अगले वीडियो में 2-2 चैप्टर कवर करने का प्रयास किया जाएगा और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि इसे कम समय में रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिएगा। थैंक यू।